फ्रेंड्स, वेलकम टू IBS इंस्टीट्यूट रोहिणी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि UGC है और रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नई धमाकेदार न्यूज़ ये आजकल लाता रहता है। और जब से NEP 2020 आई है उसके बाद से तो बहुत ही सारे चेंजेस करने लगा है। तो UGC ने किया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया में बदलाव। क्या बदलाव है ये अभी मैं बता दूंगी आपको। API स्कोर बंद हो जाएगा, क्या होगा उसका वो भी बताते हैं। देखते हैं नए रूल्स क्या हैं। अब देखिए, इसमें एक ये आपके पास आई है, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग घूम रही है। 6 नवंबर को ये आई है न्यूज़, वाई UGC वॉन्ट्स फैकल्टी रिक्रूटमेंट ओवरहॉल्ड। तो ये वाई UGC वॉन्ट्स फैकल्टी रिक्रूटमेंट ओवरहॉल्ड, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये आपने देखी होगी। UGC के जो ट्विटर पे भी उन्होंने ये डाली है और हर जगह उन्होंने इंस्टाग्राम वगैरह पे जहाँ पर भी UGC है इंडिया ऑफिशियल अकाउंट उनका, उन्होंने ये डाली है न्यूज़। ठीक है, अब देखिए, इसको मैंने इजी करने के लिए, आपके लिए इजी करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने इस कटिंग के जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके जो इम्पॉर्टेंट है वो बोल्ड कर दिया है और वही मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको पूरी न्यूज़ ठीक से पढ़नी है तो या तो आप जाकर UGC की जो भी वेबसाइट है या फिर UGC का जो जितने भी हैंडल्स हैं उनके सोशल हैंडल्स, वहाँ से ये इमेज आपको मिल जाएगी, ये देख सकते हैं। नहीं तो आपको जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ये इनफ है, ये क्रक्स है। और एंड में मैं एक समरी दूंगी जो आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या है। देखिए, वो क्या कह रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी बनाएंगे। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन करें। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि ये चाह रहे हैं कि जो दूसरे प्रोफेशंस के लोग हैं, जैसे कि किसी ने एजुकेशन में पढ़ा है, PhD किया है और वो चाहता है कि वो सोशल साइंसेज में आ जाए, साइकोलॉजी में आ जाए या किसी और सोशियोलॉजी में आ जाए या फिर वो ह्यूमैनिटीज़ के किसी और सब्जेक्ट में आ जाए। अब कैसे होगा ये कि किसी ने UG और PG यानी कि अंडर ग्रेजुएट और जो आपका मास्टर्स होती है ये कर लिया हिंदी में। ठीक है, इसके बाद उसने जो PhD थी वो इंटरडिसिप्लिनरी में, आजकल मल्टीडिसिप्लिनरी में PhD हो जाती है, तो उसमें कर ली। अब वो करने के बाद उसको जिस सब्जेक्ट में PhD की है उसने, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। यानी कि जॉब जब निकलेगी PhD वाले सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल PhD उस पर्सन ने की ह्यूमैनिटीज़ के किसी सब्जेक्ट में, तो उस ह्यूमैनिटीज़ के किसी सब्जेक्ट की वैकेंसी जब निकली तो वो एलिजिबल हो जाएगा, चाहे उसका मास्टर्स और बैचलर्स है ही नहीं उस सब्जेक्ट में। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोलैबोरेशन करे। अब ये कोलैबोरेशन क्या है कि ये चाहते हैं कि टीचिंग तो कर ली, अब बहुत सारी रिसर्च भी ठीक से नहीं कर रहे हैं टीचर्स, ऐसा बोल रहा है UGC। और वो कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान दें या फिर इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करें। जो टीचर्स इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करेंगे, उनके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे या इस तरह का करेंगे, उनको ये क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। वो भी टीचर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशली रेलिवेंट रिसर्च होनी चाहिए। सोशली रेलिवेंट का मतलब ये होता है कि सोसाइटी के लिए किसी ना किसी काम आए। जो भी आपका PhD वर्क है वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करे, वो काम आए। ठीक है, इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि प्रायोरिटाइजेस पब्लिकेशंस और डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज। ये जो API स्कोर मैं अभी आपको बताऊंगी, API स्कोर की वजह से क्या हो रहा था कि पब्लिकेशंस करवानी पड़ रही थी, क्योंकि API स्कोर ऐड करना पड़ता है, 2 नंबर हर एक पेपर के मिलते हैं, तो इसलिए पब्लिकेशन करवाते थे स्टूडेंट्स, PhD वाले या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर करवाते थे, ताकि उनका API स्कोर अच्छा बन जाए और उनको प्रेफरेंस मिल जाए जॉब मिलने में। तो ये UGC कह रहा है ये डिसिप्लिनरी बाउंड्री जो है ना, इसको हम कम करना चाहते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि डिफ़िकल्ट होता है, इट फाइंड डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स विद स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। वो कह रहा है टीचर्स तो बन रहे हैं लेकिन रट्टा मारे वाले टीचर बन रहे हैं या इस तरह वाले टीचर बन रहे हैं जिनमें स्किल की कमी है, कॉम्पिटेंसी है ही नहीं। तो इस तरह के टीचर्स लाए जाएं जिनमें स्किल्स हों और कॉम्पिटेंसी हो। ठीक है, और इसके साथ में कह रहा है HEIs को यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फ्रीडम दे दिया जाए। अब फ्रीडम का मतलब होता है ऑटोनॉमी दे दिया जाए। ये ऑटोनॉमस करना चाहते हैं आप, जैसे IIT इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सारे ऑटोनॉमस हैं, इस तरह से ये ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आया था रेगुलेशन इनका 2018 का।
यूजीसी ने बोला था कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस जो हैं, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन, इसके लिए एक ये रेगुलेशन लेके आए थे, ठीक है। लेकिन अब आ गया NEP 2020। तो ये जो रेगुलेशन लेके आए थे उसमें 2018 के अकॉर्डिंग था कि API था, API बनता था। अब API कैसे बनता है कि उसमें आपके मास्टर्स के, बैचलर्स के और जितने आपने पेपर्स पब्लिश किए हैं और इसके साथ में आपने PhD की है नहीं की है, PhD के 30 मार्क्स मिलते थे। तो ये कह रहे हैं कि भैया ये सारे तो पॉइंट्स इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, टीचर्स क्वालिटी नहीं लेके आ रहे, तो इस API को ना रिवाइज करते हैं दोबारा से, ठीक है, पुराने वाले को हटाते हैं। तो इसके बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, ये जो API अभी चल रहा है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये कह रहे हैं कि टीचर्स तो मैक्सिमाइज़ करने में लगे हुए हैं अपने स्कोर्स को, और वो ना तो पढ़ा रहे हैं ना रिसर्च कर रहे हैं, बोगस रिसर्च हैं उनकी, और जो भी वो पब्लिकेशन करते हैं वो ड्यूबियस जर्नल्स में होती है, यानी कि वो कैसे हैं, वो ऑथेंटिक जर्नल्स नहीं है, या तो वो पीयर रिव्यूड है जिनकी वैल्यू बहुत कम है, वो UGC के या स्कॉपस के जर्नल्स नहीं है, अच्छे जर्नल्स नहीं है, तो वो काम के नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वो क्या बोल रहा है कि भैया टीचर्स जो है ना वो लैक कर रहे हैं पैशन। किस चीज़ का पैशन लैक कर रहे हैं? ना तो टीचर्स में एंटरप्रेन्योरशिप है, ना टीचर्स रिसर्च कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि टीचर्स में एंटरप्रेन्योरशिप भी आए और रिसर्च कमर्शलाइजेशन भी करें और वो पेटेंट भी लेके आए। देखिए पेटेंट होना बहुत अच्छी बात होती है कि पेटेंट अपना होता है रिसर्च में, तो पेटेंट करे या स्टार्टअप करे कुछ, और इंडस्ट्री पार्टनरशिप। तो इसके अकॉर्डिंग हुआ क्या है, ये जो लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में थे, रिसर्च कमर्शलाइजेशन में थे, पेटेंट ले रहे हैं और स्टार्टअप कर रहे हैं और इंडस्ट्री पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये लोग भी एक तरह से एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में खड़े होने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए, अब ये बोल रहे हैं कि ये डिस्कार्ड कर रहे हैं। क्या डिस्कार्ड कर रहे हैं? UGC बोल रहा है देखो ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? कि ये जो बोलते हैं कि ज़्यादा पब्लिकेशन होंगी तो ज़्यादा क्वालिफाइड कहलाओगे, ऐसा नहीं है। किससे ज़्यादा क्वालिफाइड कहलाओगे? देन दोज एक्सेलिंग इन एरियाज लाइक एस्टैब्लिशिंग स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पब्लिकेशन ज़्यादा होगी, रिसर्च पेपर आपने ज़्यादा छाप लिए तो आप इनसे ज़्यादा अच्छे हो जाओगे एकेडमिक्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में या स्टार्टअप्स में। तो ये बोल रही है। इसके अलावा एक और नया रूल क्या आया? अब देखिए अभी गाइडलाइंस क्या आई थी UGC की कि 4 ईयर बैचलर्स जो है उसको PhD करने दिया जाए। अब जब PhD करने दे रहे हैं तो वो बच्चे सोचेंगे कि अब हमने PhD तो कर ही ली है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। तो अब ये लेकर आएगा UGC नए ड्राफ्ट में कि जो 4 ईयर का बैचलर कर रहा है बच्चा और जिसके पास एक PhD भी है, उसको कंसिडर कर लेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और ये जो बोल रहे हैं, ये UGC कह रहा है कि क्योंकि जो बैचलर्स डिग्री है 4 इयर्स की, ये स्टैंडर्ड बनता जा रहा है इंडिया में। अब देखिए पता है क्या होता है ना, जो फॉरेन कंट्रीज़ है उसमें 4 ईयर बैचलर चलती है, तो वहाँ से यहाँ पे लेके आए। और 4 ईयर बैचलर के बाद फिर PhD प्रोवाइड कर रहे हैं। जब PhD दे रहे हैं तो फिर डॉक्टर लग जाएगा नाम के आगे, और फिर ये बोलेंगे कि चलो भाई अब तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ। तब तो अब ये सोचो कि लाइन में खड़ा कौन कौन है असिस्टेंट प्रोफेसर की, मतलब भीड़ इकट्ठी करे जा रहे हैं। इसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं? बेस्ड ऑन देयर रिसर्च एंड डिसिप्लिन। हाँ, ये जो मैं इंटरडिसिप्लिनरी बता रही थी ना आपको, ये वो है कि कैंडिडेट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये बेस्ड ऑन देयर रिसर्च डिसिप्लिन, चाहे उनका अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिफरेंट सब्जेक्ट में हो, ठीक है। इससे ये क्या करेंगे? डिसिप्लिनरी बाउंड्री तोड़ देंगे, यानी कि ये क्या चाह रहे हैं? इंटरडिसिप्लिनरी हो जाए, कोई भी किसी भी लाइन में जा सके, फ्रीडम दे दो, ठीक है। इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि अब इस तरह की फैकल्टी अगर लेके आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट करने हैं, तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट की एक पैनल बना दो एक्सटर्नल्स का। हायर एजुकेशन जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, वो पैनल बना दे एक्सटर्नल सब्जेक्ट में जो इनके एक्सपर्ट्स होंगे उनका। और इसके साथ में और वो ही क्या करेंगे? एक्सपर्ट जो होंगे, एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो ही रिक्रूट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर को। इसके साथ में वो कह रहा है कि HEIs को ऑटोनॉमी दे दो, मोर होलिस्टिक बना दो। होलिस्टिक का मतलब होता है हर तरह की डेवलपमेंट टीचर के अंदर होनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ऑटोनॉमी दे दो, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की। एक और चीज़ जो है वो ये है कि ये 6 महीने से कर रहे हैं रिव्यू। ये जो 2018 की अभी मैंने हाईलाइटेड आपको बताई थी फैकल्टी रिक्रूटमेंट की, जो इन्होंने API वगैरह के बारे में दिया है गाइडलाइंस। अभी क्या कह रहे हैं? इट विल इन ड्यू कोर्स मेक अ न्यू
एक ड्राफ्ट बनाएंगे ये इन रेगुलेशंस का, और उस पर आप फीडबैक दे सकते हैं, यानी कि पब्लिक का फीडबैक मांग रहे हैं। भाई मैं पहले ही बता रही हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो लाइन में कौन कौन खड़ा है, लाइन में वो भी है जिसने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया है, यानी कि मास्टर्स वाले भी हैं, लाइन में अब बैचलर्स वाले भी आ जाएंगे इस इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पीएचडी करके, और लाइन में वो भी हैं जिन्होंने पीएचडी किया है। तो अब ये देख लो कि कौन है कितना एलिजिबल होगा और क्या होगा। ठीक है, ये मैंने कुछ आपके लिए ईजी करने के लिए समरी बना दी है कि एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट होंगे, पब्लिकेशन के बेसिस पे नहीं होंगे, यानी कि जो बेकार से जर्नल्स में आप छपवा लेते थे पेपर, लोग छपवा लेते थे पेपर, वो नहीं होंगे पॉइंट बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। अब कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होना चाहिए टीचर्स का, भाई वो एंटरप्रेन्योर भी हो, रिसर्च कमर्शलाइजेशन भी करे, पेटेंट भी करे, स्टार्टअप भी करे, इंडस्ट्री पार्टनरशिप भी करे, ये सब करेगा तो उसको एपीआई उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, इसके बाद वो क्या करता है, जो ज़्यादा पब्लिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा क्वालिफाइड कहलाएंगे, ऐसा नहीं है भाई, अब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फैकल्टी रिक्रूटमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट, चाहे यूजी या पीजी में पढ़ाए है या नहीं पढ़ा है। इसके अलावा 4 ईयर बैचलर्स और पीएचडी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ठीक है, पीएचडी टॉपिक जो है वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है, जैसे एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम आ रही है ना आजकल कि एनवायरमेंट पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, या फिर और भी तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको डील करने के वाली रिसर्चेस होनी चाहिए। इसके अलावा HEIs यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑटोनॉमस और होलिस्टिक बन जाएंगे। इसके साथ में एक पैनल बनाएगा जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट का होगा, और वो क्या करेंगे, वो जो फैकल्टीज़ हैं यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, इनको रिक्रूट करेंगे नए वाले APIs के अकॉर्डिंग। अब वो नए वाले APIs के आएंगे वो तो गाइडलाइंस में। देखो मैं बता दूँ एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो API का चक्कर होता है ना, ये थोड़ा ना गलत भी हो रहा है। मतलब अभी मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन उन्होंने अभी परमानेंट फैकल्टी रिक्रूट की थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए और परमानेंट के लिए। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्होंने परसेंटाइल अपना बताया था, परसेंटाइल कह रही हूँ, API जो स्कोर उन्होंने रखा था वो रखा था जनरल के लिए 91.3 था आई थिंक। तो ये तो कट ऑफ है, अगर जिसका API ही 91 से कम है या 92 से कम है वो तो इंटरव्यू में ही नहीं बैठ पाया। अब आप देखो नॉर्मल पर्सन के जब वो PhD भी कर लेता है तो जाके API बनता है 70 या 70 क्रॉस करता है। ठीक है, 72 73 इस तरह का बनता है। 91 कहाँ से लेके आएंगे, यानी कि रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो। इस केस में ये जो चीज़ है, ये जो API और ये जो कि API स्कोर जो भी चेंज हो रहा है, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन इसमें भीड़ इकट्ठी हो रही है, और हमारे यहाँ पे ना तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना इतने सारे मतलब वैकेंसी निकलती हैं, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं कमेंट ज़रूर करूँगी। थैंक यू।